गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग वृद्धावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। हरलॉक का जो वर्गीकरण हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं विभिन्न अवस्थाओं के बारे में, उसमें वृद्धावस्था जो है वो जीवन की अंतिम अवस्था जो है वो मानी गई है। हम लोग प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में अभी तक जो गर्भधारण काल है या गर्भधारण की जो अवस्था है उससे लेकर और किशोरावस्था तक का जो संपूर्ण अध्ययन जो है वो कर चुके हैं। तृतीय वर्ष में अभी हम लोगों ने युवावस्था के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग देखेंगे कि वृद्धावस्था जो है वो क्या होती है, वृद्धावस्था का जो है वो क्या कॉन्सेप्ट जो है वो वृद्धावस्था का है, इसका अध्ययन जो है वो हम आज के इस सत्र में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वृद्धावस्था की अवधारणा क्या है या इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। तो हम देखें कि जो वृद्धावस्था मानी गई है, जैसे जैविकीय दृष्टिकोण से माना गया है कि जो 55-60 वर्ष की जो अवस्था है उसके जो व्यक्ति होते हैं वो वृद्धावस्था की श्रेणी में आते हैं। फिर भी हम देखें कि ये जो अवस्था है इसके बारे में जो है वो अलग अलग मत भी हैं और साथ ही अलग अलग उम्र भी जो है वो बताई गई है, क्योंकि इस वृद्धावस्था का संबंध जो है वो मुख्य रूप से व्यक्ति की शारीरिक स्थिति के साथ माना गया है या उसकी मानसिक स्थिति के साथ। तो हम देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो 60 वर्ष के होने के बाद भी जो है हम उनको वृद्धावस्था की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि वो शारीरिक रूप से जो है उतने क्षीण नहीं होते या उनकी मानसिक स्थिति जो है वो उतनी कमज़ोर नहीं होती है जो कि वृद्धावस्था के अंतर्गत मानते हैं। तो थोड़ा सा जो है वो इस संबंध में जो विचार दिए गए हैं वृद्धावस्था की अवधारणा के संबंध में, वो थोड़े अलग अलग देशों के हिसाब से भी कुछ अलग अलग हैं। अलग मनोवैज्ञानिकों ने भी थोड़ा सा जो है वो उसकी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति के आधार पर जो है वो जो अवस्था जो है उसके बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। लेकिन जो हम सामान्य तौर पर माने वो अवधारणा जो मानी गई है कि 55-60 वर्ष की जो अवस्था है वो वृद्धावस्था, उस अवस्था को माना गया है। ये तो हुई इसकी अवधारणा। अब हम देखते हैं कि इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं जो हैं वो कौन सी हैं। जैसे हर अवस्था के विकासात्मक कार्य होते हैं, विशेषताएं होती हैं, वैसे ये जो वृद्धावस्था है इसकी मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। पहली जो हम देखते हैं कि परिवार का छोटा होना। अब परिवार के छोटे होने से तात्पर्य है कि जो पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं जो है वो बताई गई कि एक व्यक्ति जब पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है तो उस जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं होती। पहली जो अवस्था बताई गई है कि संकुचित अवस्था, जबकि व्यक्ति का विवाह होता है तो वो पति पत्नी के रूप में होते हैं और वो 2 लोग या एक सीमित परिवार जो है वो माना गया है। इसके बाद जो है वो विस्तार की अवस्था या विस्तृत अवस्था पारिवारिक जीवन चक्र की मानी गई है, जिसमें बच्चे होते हैं, घर में प्रवेश या बच्चों का जन्म होता है और फिर उनका विवाह और वहाँ तक की जो अवस्था है वो पारिवारिक जीवन चक्र की विस्तृत अवस्था मानी गई है। वृद्धावस्था में वापस जो है वो माना गया है कि बच्चे जो होते हैं उनका विवाह आदि हो जाता है और वो उनका जो है वो एक नया घर जो है वो बन जाता है या उस नए जो जीवन काल या जीवन चक्र की जो अवस्था है उसमें बच्चे जो है वो प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसा माना गया है कि वृद्धावस्था जो है वापस जो है वो परिवार के छोटे होने की अवस्था है या परिवार, इस अवस्था में जो है वो परिवार सीमित होना शुरू हो जाता है। हालांकि हम अपने भारतवर्ष की बात माने तो यहाँ पर जो है वो संयुक्त परिवार प्रथा है अभी भी, तो ये विशेषता जो है वो उतनी मायने नहीं रखती। लेकिन चूँकि यहाँ विशेषताएँ जो हैं वो सार्वभौमिक स्तर पर पड़ रहे हैं, तो हम पाश्चात्य देशों में माने तो वृद्ध दंपति जो है वो फिर से अकेले हो जाते हैं और इसलिए इसको परिवार के छोटे होने की अवस्था बताया गया है। दूसरी जो विशेषता बताई गई है वो है नवीन भूमिकाओं को निभाना। अब नवीन भूमिकाओं से तात्पर्य है कि व्यक्ति इस अवस्था में आकर वो कई सारी जिम्मेदारियों को वहन करते हुए आता है। तो यहाँ आते आते उसके बहुत सारे रिश्ते जो है वो नए बन जाते हैं। जैसे व्यक्ति जो है वो दादा दादी या नाना नानी के रूप में जो है वो नए रिश्ते आ जाते हैं, ससुर बन जाते हैं, दामाद घर में आ जाते हैं। तो ये
रिश्ते जो हैं वो नए होते हैं और इनसे जो है वो वृद्ध जो है उसको इन नवीन जो भूमिकाएं उनको स्वीकार करना पड़ता है या उसके उत्तरदायित्व इन भूमिकाओं के प्रति जो है वो बढ़ जाते हैं और उत्तरदायित्व कम हो जाते हैं। लेकिन जो रिश्ते नाते या संबंधों की हम बात करें, विशेषकर हम अपने भारतवर्ष की बात करें, तो वृद्धावस्था तक आते आते इस तरह की नई भूमिकाएं जो हैं उनको स्वीकार करना होता है। नेक्स्ट है स्वभाव में परिवर्तन। अब स्वभाव में परिवर्तन से हम अक्सर बात करते हैं कि जो वृद्ध होते हैं वो बच्चों के समान होते हैं, या ये कहा भी गया है कि वृद्धावस्था जो है वो बाल्यावस्था का पुनर्आगमन होता है उस अवस्था में, क्योंकि माना गया है कि जैसे बच्चों में जिद्दी स्वभाव होता है, बहुत गुस्सेल हो जाते हैं, वैसे ही इस अवस्था को भी माना गया है कि व्यक्ति में जो है वो थोड़ी सी जिद की प्रवृत्ति या बहुत गुस्सा होना, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण वो हम आगे पढ़ेंगे, उसके कारण व्यक्ति का स्वभाव जो है वो परिवर्तित होने लगता है। नेक्स्ट जो अवस्था विशिष्टता बताई गई है वो है अकेलापन महसूस करना। यहाँ जो बात हम करेंगे कि इस अवस्था में व्यक्ति जो है उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। यदि वो व्यवसाय आदि कर रहा है या सर्विस पर जा रहा है तो वो उसका जाना जो है वो छूट जाता है। जो बच्चे होते हैं वो अपने कार्यों में व्यस्त होते हैं, क्योंकि उन्हें अपना जीवन यापन करना है, अपनी जो परिवार है उसको आगे बढ़ाना है, तो उनके अपने उत्तरदायित्व होते हैं। और चूँकि वृद्ध व्यक्ति जो होते हैं वो उतने कार्यशील नहीं रह पाते हैं, तो वो यहाँ पर एक विशेषता मुख्य देखी गई है कि वो अकेलापन जो है वो इस अवस्था में महसूस करते हैं। फिर नेक्स्ट मानी गई है आर्थिक पुनर्नियोजन की आवश्यकता। ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में व्यक्ति को आर्थिक रूप से जो है वो अपनी आवश्यकताएं उनका पुनर्नियोजन करना पड़ता है। पुनर्नियोजन से मतलब फिर से प्लानिंग करनी होती है। अब जिन लोगों ने अपने युवा काल में अच्छे प्रकार से जो है वो अपने जो धन है उसका निवेश किया हुआ होता है, तो उनको उतनी समस्या नहीं होती। यहाँ हम बात करें कि जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं या जो जिनको पेंशन आदि की सुविधा होती है, उन लोगों को उतना ज़्यादा जो है वो आवश्यकता इसकी नहीं पड़ती है। लेकिन ऐसे परिवार जो कि व्यवसाय रहते थे या ऐसे वृद्ध, तो जहाँ की युवा काल में भी आर्थिक तंगी रही है और उतना निवेश वो नहीं कर पाए, तो यहाँ इस अवस्था में आकर उन्हें इस परेशानी का सामना या ये जो विशेषता है जो है वो देखी जाती है कि यहाँ पर जो है उन्हें उनके पास जो सीमित आर्थिक संसाधन है उसका वापस से जो है वो प्लानिंग करने की आवश्यकता जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट जो विशेषता है शारीरिक शक्ति का क्षीण होना। अब शारीरिक शक्ति हम देखते हैं कि ये जो अवस्था मानी गई है उसमें व्यक्ति में नई कोशिकाओं का निर्माण जो है वो बंद हो जाता है। सारे जो तंत्र होते हैं उनमें कमजोरी आना शुरू हो जाती है, या जो शरीर के जो अंग माने उनमें क्षीणता आने लगती है। तो इसलिए एक तरह से जो ऊर्जा व्यक्ति में युवा काल तक रहती है उस शक्ति में जो है वो कमी होने लग जाती है। नेक्स्ट है मानसिक परिवर्तन। मानसिक परिवर्तन का जो संबंध है वो नाड़ी संस्थान के साथ भी है, और हम कहें कि उनकी जो पारिवारिक स्थिति रहती है, सामाजिक स्थिति रहती है, उससे भी इसका संबंध होता है। क्योंकि ये जो नर्वस सिस्टम है, स्नायु जो होते हैं उसमें नर्व्स होती हैं, वो इस अवस्था में आकर कमज़ोर हो जाती हैं। व्यक्ति में बहुत सारे, जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि वृद्ध कहते हैं भूलने की बीमारी है ना, कि मेरी याददाश्त कम हो गई है। तो ये जो है वो एक मानसिक परिवर्तन जो है वो इस अवस्था में देखा जाता है। फिर संवेगात्मक परिवर्तन। तो संवेगात्मक रूप से भी बहुत अस्थिरता इस अवस्था में देखी जाती है। व्यक्ति जो है वो सांवेगिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, उसे गुस्सा आदि भी जल्दी होता है, बहुत जल्दी से रोना या दुख प्रकट करना, इस तरह की मानसिक संवेगात्मक असंतुलन की जो स्थिति है वो इस अवस्था में देखी जाती है। फिर है परावलंबन की अवस्था। परावलंबन से तात्पर्य है डिपेंडेंसी, कि दूसरों पर निर्भर होना। जैसे एक छोटा बालक जो है वो दूसरों पर निर्भर होता है या अपने माता पिता पर निर्भर होता है, तो ये अवस्था फिर से वही अवस्था है कि अब माता पिता जो है वो अपने बच्चों पर निर्भर होते हैं।
तो ये एक क्योंकि बहुत सारे कार्य अब वो अकेले नहीं कर सकते, उन्हें अपने बच्चों का सहारा इस अवस्था में लेना होता है, तो इसलिए जो है इसको परावलंबन की अवस्था माना गया है। फिर है सेवानिवृत्ति का काल। हम बात करें कि जो 60 वर्ष की जो अवस्था है, जैसे सरकारी जो सर्विसेज होती हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज, उसमें माना गया है कि 60 वर्ष में व्यक्ति जो है वो रिटायर्ड हो जाता है। कहीं कहीं 58 भी है, कहीं 62 ईयर्स भी जो है वो माने गए। कुल मिलाकर हम कहें कि 55 वर्ष के बाद और 62-65 वर्ष तक की जो अवस्था है उसमें व्यक्ति का कार्य से रिटायरमेंट भी या सेवानिवृत्ति हो जाती है। यदि वो व्यवसाय रहते हैं तब भी जो है वो बिजनेस वगैरह बच्चे संभाल लेते हैं, और वो जो वृद्ध हैं वो इस समय जो है वो कार्य से मुक्त हो जाते हैं। फिर अगली विशेषता दुखदायी अवस्था होना। दुखदायी से यहाँ तात्पर्य अनहैप्पीनेस वाली जो स्थिति है कि बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण जो है वो व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह पाता। अब उसमें पारिवारिक समस्याएं भी हो सकती हैं, पारिवारिक समायोजन की समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि आप घर में जो है वो कई पीढ़ियां जो है वो आ जाती हैं, तो उनके बीच में समायोजन स्थापित करना, कभी कभी जो है वो आर्थिक परेशानियां होती हैं, गृह कलेश होता है, कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके कारण जो है वो इस अवस्था में व्यक्ति जो है वो उतना प्रसन्न नहीं रह पाता। फिर नेक्स्ट जो विशेषता मानी गई है समस्या बाहुल्य अवस्था। समस्या बाहुल्य से तात्पर्य है कि बहुत सारी समस्याओं की अवस्था जो है वो इसको माना गया है, क्योंकि हमने देखा कि व्यक्ति शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो रहा है, मानसिक रूप से भी जो है कमज़ोर हो रहा है, संवेगात्मक जो है अस्थिरता भी उसमें है। तो इस कारण बहुत सारी इन सब चीज़ों में क्षीणता आने के कारण बहुत सारी समस्याएं जो है वो उसके जीवन में आ जाती हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है चिंतनशीलता की अवस्था। यहाँ पर आकर जो है वो व्यक्ति बहुत कुछ सोचने विचारने लगता है। यदि हमने देखा है कि जो व्यक्ति युवा काल में भी उतने चिंतित नहीं रहते या नहीं सोचते, वो यहाँ पर आकर जो है वो बहुत चिंता या इस तरह का जो है वो करने लग जाते थे, चिंतनशील हो जाते हैं। पुरानी चीज़ों को दोहराना, उन्हें याद करना, या इस अवस्था में हम देखें कि व्यक्ति आध्यात्मिक भी हो जाता है। तो उस तरह की चिंतनशीलता जो है वो उसके व्यवहार में या उसके चिंतन में जो है वो चलती रहती है। तो हमने ये देखा कि कुछ जो वृद्धावस्था है उसकी मुख्य विशेषताएं जो है वो कौन सी हैं। अब हालांकि हमने ये जो विशेषताएं हैं वो सार्वभौमिक स्तर पर देखी हैं, यूनिवर्सल जो है, लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी हमारे भारतवर्ष में जो है वो स्थितियां बहुत अच्छी हैं, जिसके कारण जो है वो जो हमारे संयुक्त परिवार सिस्टम है, हालांकि अब पूर्व की अपेक्षा जो है वो कम होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बात कहें कि अभी भी हमारा जो समाज है उसमें हमारे यहाँ जो वृद्ध होते हैं वो बहुत आदर और सम्मान के पात्र होते हैं। उनसे जो है वो विचार विमर्श किया जाता है। तभी हम देखें कि विदेशों की तुलना में हमारे यहाँ ओल्ड एज होम्स की आवश्यकता जो है उतनी नहीं है। हालांकि थोड़ा सा चिंतनीय विषय ये है कि अब वर्तमान में जो है वो छोटे छोटे शहरों में भी वृद्धाश्रम जो है वो खुलते जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा जो है वो चिंतनीय विषय है। इसके बारे में हम चर्चा जब वृद्धावस्था की समस्याओं का अध्ययन करेंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे। आज हमने देखा कि कॉन्सेप्ट क्या है वृद्धावस्था का और इसकी विशेषताएं क्या हैं। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू जो है वो हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।